नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णमाला होती है हिंदी में, यह केवल क्या होती है? केवल और केवल एक होती है। हिंदी वर्णमाला एक होती है। बात करेंगे इसमें वर्ण कितने होते हैं? इसमें 52 वर्ण होते हैं। अ से लेकर अज्ञ तक गिना जाए तो इसमें 52 वर्ण होते हैं। बात करेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि वर्णमाला कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, नोट करके लिखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्योंकि आप चाचा कहिए तो पहले आप हाथ स्पर्श करके देखिए, पहले ध्वनि आ रही है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात हम करेंगे किसी किसी विकल्प में अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं दिया है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण होगा। आइए हम अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण जो होता है यह केवल और केवल हिंदी में 52 होते हैं। 52 होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? स्वर होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? जिन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। वर्ण कितने प्रकार के बाबू? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर क्या होते हैं? स्वर या किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है। उन्हें हम स्वर कहते हैं। या हम ये भी परिभाषा बना सकते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से लिखे पढ़े बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से लिखे पढ़े और बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। आइए बात करेंगे। अब तो परिभाषा से ही स्पष्ट हो गया। जैसे अ है, इन्हें किसी वर्ण की जरूरत नहीं है। आ है, इन्हें किसी वर्ण की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यही व्यंजन में अगर लिखें क एक वर्ण है, अगर इसे व्यंजन रूप में लिखेंगे तो क का पैर तोड़ देंगे। क में क्या क्या है? तो क में अ है। ये पूरा मिलाकर क्या बना है? क क्या है? क एक वर्ण है और यह क का है जिसका पैर टूट गया है, यह व्यंजन है। और अ क्या है? तो बाबू अ एक स्वर है। तो हम कह सकते हैं स्वर और व्यंजनों के योग से क्या बनता है? वर्ण बनता है। इसीलिए वर्ण के 2 पुत्र हुए, एक का नाम स्वर और दूसरे का नाम व्यंजन। आइए आगे हम अगले पेज पे बात करेंगे
कि स्वर और स्वर के कितने प्रकार होते हैं हिंदी में। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में स्वर की संख्या, यह बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रही है कि स्वर की संख्या अलग अलग लोग अलग अलग चैनलों पर बताते हैं, लेकिन आपको हम पूर्णतः बताने जा रहे हैं कि जो पहले क्या होता है अ, दूसरा क्या है आ, एक क्या है छोटी, फिर अगला बड़ी, फिर छोटा ऊ, फिर क्या होता है बड़ा ऊ, फिर क्या होता है ऋषिरी, फिर ए, फिर ऐ, उसके बाद ओ, और उसके बाद औ, फिर क्या होता है अंग और अह। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्वर हैं। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पहला सवाल बनता है कि स्वरों की संख्या है, तो स्वरों की जो संख्या होती है यह केवल और केवल 11 होती है। कैसे, आप गिनते हुए इन वर्णों को चलिए, अंग और अह को स्वर में सम्मिलित नहीं करते हैं। इन दोनों का एक नया नाम हो जाता है क्या, अयोग वाह। अगर हिंदी में बात करेंगे, अ का मतलब क्या होता है नहीं, जैसे आप लिखे हैं अमर मतलब नहीं मरने वाला, तो अ का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं। बात हम करेंगे कि अयोग वा, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब क्या हो गया जुड़ना, और वाह का मतलब वहन करना। ऐसे स्वर जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, पहला सवाल यहीं से बनता है, स्वरों की संख्या कितना है, तो 11। अ आ 2, 2 4, 2 6, 7 8 9 10 और 11। फिर हम आगे बात करेंगे, एक और सवाल बनता है। अगर सवाल आ जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या जब भी दे देगा, कुल लगाकर प्रश्न पूछेगा, तो 11 के साथ 2 अयोगवाह को भी गिन लेते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर कितने हो गए, 13 हो जाएंगे। एक एक कर आप समझते हुए मेरे साथ चलिए, 11 और 2 13 स्वर हो जाएंगे। तीसरा सवाल बनेगा, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए। स्वरों की संख्या, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या बाबू बताना होगा, तो हम बताएंगे। देखिए ना, औ का मात्रा होता है ना बाबू, कहेंगे हाँ, ओ का हाँ, ऐ का, ए का, री का, बड़ा ऊ का, छोटा ऊ का, बड़ी ई का, छोटी ई का। आ का मंत्रा होता है ना, क्या अ का मंत्रा होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, अ का मंत्रा नहीं होता है। तो अगर मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछा जाए, तो केवल और केवल 11 स्वर होते हैं, उसमें से एक अ को घटा दिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हो गए, 10 हो गए। अगर बात किया जाए, ये भी सवाल बना है, शुद्ध स्वरों की संख्या है, स्वरों की शुद्ध स्वरों की संख्या होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या केवल और केवल 10 होती है। उसमें री को नहीं माना जाता है, री संस्कृत की एक ध्वनियां है, इसलिए शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, यही परीक्षा में आपको कामयाब बनाएगा। जो स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11, कुल स्वर बाबू पूछेगा तो 13, मात्रा के आधार पर पूछेगा तो 10, और शुद्ध स्वर की संख्या पूछेगा तो भी 10। जब तक कुल लगाकर नहीं पूछेगा तब तक हम उत्तर क्या देंगे, 11 ही देंगे। कुल कह दिया तो हम देंगे क्या, 13। अगला हम देखेंगे स्वरों का विभाजन। आइए बाबू देखते हैं स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन, कैसे स्वरों का विभाजन किया गया। स्वर का जो विभाजन है यह 3 प्रकार से किया गया।
मात्रा के आधार पर स्वर का जो विभाजन है यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक का क्या नाम है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और दूसरे का क्या नाम है? दीर्घ स्वर, दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर। और तीसरे का नाम क्या है? प्लुत, प्लुत स्वर। आगे हम इसका एक और नाम देखेंगे। इसी ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम कहते हैं लघु स्वर, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। जैसे कौन कौन आते हैं इसके अंदर बात करने जाएंगे तो एक अ आएगा, एक छोटी ई आएगा, एक छोटा ऊ आएगा और री आएगा। बात करेंगे ह्रस्व में स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, या ऐसे स्वर जो केवल और केवल 1 सेकंड में बोले जाएं। क्यों 1 सेकंड में बोले जाएं? जो पलक झपकने का बाबू समय होता है उसे हम मात्रा काल कहते हैं। जिसे हम बोल रहे हैं आ, जिसे जो आंख के पलक झपकने का जो मात्रा काल होता है वैसे ही ध्वनियां इनकी 1 सेकंड में बोल दी जाती है। जैसे अ, छोटी ऊ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। बात हम करेंगे दीर्घ स्वर, या ऐसे स्वर जो 2 सेकंड में बोले जाएं, या ऐसे स्वर जो ह्रस्व से अधिक समय में बोलते हैं, इन्हें लघु स्वर इनको कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। या इसको हम ये भी कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर, जो 2 मात्रा पर आधारित स्वर हैं उन्हें हम द्विमात्रिक कहेंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक, ए, ओ, औ। इनको हम क्या कहेंगे? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है हमेशा और हमेशा 7 होती है। फिर आगे हम बात कर लेते हुए चलेंगे प्लुट स्वर। प्लुट स्वर किसे कहते हैं? या इसे हम त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रैमात्रिक, मात्रिक का मतलब मात्रा काल, जो पलक झपकने का समय है वही त्रैमात्रिक है। इन्हें प्लुट स्वर या त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जो ह्रस्व कामा दीर्घ से भी अधिक समय में बोला जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुट स्वर कहते हैं। जैसे आदमी जब पूजा नहा धुलाकर पूजा करता है तो बोलता है ओम। या आप किसी खेत में काम कर रहे हो, आप ही का मित्र पीछे से चिल्लाता है कैसे? रमवा रे। जो लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है। जैसे किसी का नाम है महेश, तो गांव के लोग उसे अगर दूर रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? महेशवा रे। जो लंबे समय तक ध्वनियां निकाली जाती है यही प्लुट स्वर या प्लुट ध्वनियां कहलाती है। इसको हम कहते हैं दीर्घ ध्वनियां, दीर्घ स्वर। इसको ह्रस्व ध्वनियां या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। ये था आपका मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।